नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भोपाल, जबलपुर और लखनऊ से यहां पर जो है खबरें निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल की ओर से निकल कर आ रही जो खबर। यहाँ पर जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन की श्रृंखला के अंतर्गत दिनांक 25 मार्च 2025 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री अमिताभ प्रकाश जी को माननीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। साथ ही रमेश कृष्णमूर्ति जी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा सदस्य सचिव केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई दिल्ली को भी संबोधित करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और अनुरोध किया गया है कि वह इन ज्ञापनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक शीघ्र भेजने का कष्ट करे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, महंगाई भत्ता, पेंशन धारकों के पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों का शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर जो है निराकरण किया जाए। ज्ञापन को प्रस्तुत करते समय प्रदेश समन्वय RA धारकर, प्रदेश अध्यक्ष श्री SBS भदौरिया, जिला अध्यक्ष श्री जीव नारायण, श्री मंजू भोजवानी समेत और 40-50 ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहली मांग जो है हमारी न्यूनतम पेंशन 7.5 प्लस DA। दूसरी मांग हमारी है पेंशन धारक पति पत्नी को निःशुल्क अच्छी चिकित्सा सुविधा। तीसरी मांग हमारी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है 4/10/16 का और 4/11/22 का, उसके अनुसार हायर पेंशन जो है बिना किसी भेदभाव के श्रमिकों को जो पेंशन उनको उनका लाभ मिले। चौथा, जो 1995 जो स्कीम लागू हुई थी 1995, उसके पहले जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे उनको जो है कम से कम मिनिमम 5,000 पेंशन सहानुभूतिपूर्वक मिलना चाहिए। हमारी ये 4 सूत्रीय मांगें जो बताइए, इन मांगों को लेकर हम जो है गली से लेके और दिल्ली तक हम जो है EPF सदस्य है, पेंशनर है, हम लोग जो है जागरण अभियान चला रहे हैं। इस जागरण अभियान के तहत ये 15 मार्च से और आज 25 मार्च है, आज आखिरी दिन है। इसमें इस हमारे इस अभियान में ब्लॉक लेवल से ब्लॉक तहसील लेवल से लेकर सांसद है, मंत्री है, EPF कमिश्नर है, माननीय श्रम मंत्री है मनसुख मांडविया जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय चीफ जो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इनको हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति विगत 10 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रही है। EPS 95 पेंशनर्स बहुत गंभीर स्थिति में हैं, उनकी समस्याओं की तरफ केंद्र शासन ध्यान नहीं दे रहा है। EPFO की हर धर्मदा के कारण हम लोग परेशान हैं और मात्र 1,000 रुपये पेंशन है। 78 लाख पेंशन देश में हैं, जिनकी आवाज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने उठाई है। ये वृद्ध नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60 साल से लेकर के 80-85 साल तक के बहुत से लोग हमारे चलने फिरने में असमर्थ हैं, आ नहीं पा रहे हैं। हमने लगातार प्रयास किया कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन सफल हो और इस बात को प्रधानमंत्री ने माना है कि हम बहुत जल्दी आपकी जो मांगे हैं मंजूर करेंगे। श्रम मंत्री से कई बार इस बारे में चर्चा हुई। अब अंतिम समय आ गया है जब हमारा आर पार की लड़ाई होगी। यदि हमारा ये आंदोलन अभी 2 माह के अंदर पूर्ण नहीं हुआ, हमारी मांगें मंजूर नहीं हुई, तो निस्संदेह मानिए कि हम दिल्ली में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि केंद्र सरकार को बहुत दिक्कत आ जाएगी और EPFO को संकट आ जाएगा। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति लखनऊ की ओर से। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी न होने के कारण देश भर के 78 लाख पेंशन धारकों में रोष यहां पर बढ़ रहा है। एक और सांसदों और विधायकों के वेतन भत्ते पेंशन में मनचाही वृद्धि हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मत है। दूसरी ओर EPS 95 पेंशन धारक 8 से 10 वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति महीना, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा की मांग को लेकर सड़कों पर है, संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा बार बार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर लखनऊ में भी EPS 95 पेंशन धारकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम यहाँ पर जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर भी ज्ञापन प्रस्तुत करते समय राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय महासचिव राजशेखर नागर, RN द्विवेदी, संगठन मंत्री के श्रीवास्तव, KS तिवारी समेत अन्य कई पेंशन धारक यहाँ पर जो है मौजूद थे। और इस खबर को प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया ने यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, जैसे कि बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में आई खबरें भी आप यहाँ पर जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पेंशनर अपना अधिकार
अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एनएससी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएससी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर जबलपुर में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने जबलपुर क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय जबलपुर पर सैकड़ों की संख्या में यहां पर जो है एकत्रित होकर नारेबाजी की, अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करवाने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन प्रस्तुत करते समय यहां पर श्री बलवंत सिंह गुर्जर, मध्य भारत समन्वयक धनराज जी व जिला अध्यक्ष जबलपुर क्षेत्रीय का व अन्य ईपीएस 95 पेंशन साथी यहां पर जो है मौजूद रहे थे। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एनएससी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएससी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। इस तरह से देश के 3 बड़े शहरों से यहाँ पर जो है अपडेट निकल कर आ रहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर यहाँ पर जो है काफी संख्या में पेंशन धारक एकत्रित होकर यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन के अकॉर्डिंग निकल कर आ रहा था, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको जो है पसंद आया हो। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।